टिड्डी के हमले से पस्त हुआ पाकिस्तान। तबाह हो गई है फसल और रो रहे हैं किसान। अभी अगर ये इसको क्रॉस करती है और हमारे एरिया में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम 3 से 4 साल फाइनेंशियली पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान में टिड्डी के हमले से भुखमरी का संकट। वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मलीर के मेमन रोड पर। ये टमाटर की फसल है जो टिड्डी दल के हमले की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई है, खेतों को नुकसान पहुंचा है। रोजी और रोटी के लिए बेहाल पाकिस्तान पर एक ऐसा हमला हुआ है जिससे पूरा देश पस्त हो गया है। ये हमला है टिड्डी का। टिड्डी के हमले ने पाकिस्तान को इस कदर बेहाल कर दिया है कि पूरा देश घुटने टेक चुका है। इमरान खान हथियार डाल चुके हैं और अब हालत ये हो चुकी है कि पूरे देश में गरीब किसान रो रहे हैं। टिड्डी के हमले से पाकिस्तान में भुखमरी का संकट मंडराने लगा है। देश दाने दाने का मोहताज हुआ जा रहा है। इमरान खान को टिड्डी से अपने किसानों को बचाने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा, इसलिए उन्होंने एक बार फिर चीन का दरवाजा खटखटाया है। इमरान की गुहार पर चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। समझौते के मुताबिक चीन पाकिस्तान को 1 लाख बतख देगा। यही बतख पाकिस्तान को टिड्डी के हमले से बचाएगी, क्योंकि बतख टिड्डी खाती है, इसलिए उसकी मदद से टिड्डी हमले के कहर को रोका जाएगा। चीन से 1 लाख बतख सेना जल्द ही पाकिस्तान पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले चीन के कृषि वैज्ञानिक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जो पाकिस्तान के लोगों को ये सिखा रहे हैं कि बतख सेना की मदद से वो टिड्डियों से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि बतख सेना तभी कामयाब होगी जब उसकी तैनाती सही समय पर सही जगह पर की जाएगी। ये टमाटरों का नुकसान हो गया, ये पपीते लगे हैं तो पपीते भी नुकसान हो गया, पपीते खत्म हो गए। अभी सब टमाटर का नुकसान हुआ, अभी भी कुछ मर रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं, कुछ आगे पीछे। बहुत सारे फसलों का नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। मतलब आड़तियों से लेके बीजा होया है। हमने जो मूलियां लाई हुई हैं, गोंगलू लाए हुए ने, अभी तक तो नहीं आई। जो अगर आगे आती है तो खा जाएगी, हमारा नुकसान है। पाकिस्तान इस साल टिड्डी के हमले से इस कदर बेहाल हो चुका है कि पूरे देश में हाहाकार मचा है। टिड्डी के हमले से पाकिस्तान में फसल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और अब भी टिड्डी का हमला रुका नहीं है। ऐसे में वहां खाने पीने के सामान का संकट और गहराने का खतरा है। पाकिस्तान में 20 साल का सबसे बड़ा टिड्डी हमला हुआ है। इस हमले से पाकिस्तान में 40% खेती तबाह हो चुकी है, जबकि 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में टिड्डी का आतंक फैला हुआ है। टिड्डी ने पाकिस्तान में गेहूं, कपास और टमाटर की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के कृषि मंत्रालय के मुताबिक टिड्डी से लड़ने के लिए उसे 750 करोड़ रुपए की जरूरत है। गरीबी और भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान के लिए टिड्डी हमले से निपटने के लिए 750 करोड़ खर्च कर पाना नामुमकिन है। इसलिए इस तबाही से बचने की खातिर उसने अपने दोस्त चीन से मदद मांगी। चीन ने उसे बतख सेना दी है। अब पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि चीन की बतख सेना से वो टिड्डी हमले को रोकने में कामयाब हो जाएगा। अगर वहाँ की गवर्नमेंट अगर टाइम से अगर उस पे नियंत्रण नहीं कर पाई तो वो क्या होता है, उसका वहाँ पे प्रजनन होने लगता है और स्टेब्लिश होने लगते हैं, स्थापित होने लगते हैं। तो वो टाइम से ही उसका मॉनिटरिंग करके और जैसी संख्या में आने लगते हैं तो उस समय एक कारगर कोई भी उपाय करना चाहिए। ये तो एक टूल्स है, तो भी उससे जितने भी संख्या में खा ले, लेकिन उसका संपूर्ण नियंत्रण बतख से मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ संपूर्ण नियंत्रण हो पाएगा। चीन पाकिस्तान के लिए 1 लाख की बतख सेना अपने जेजियांग प्रांत से भेजेगा। पाकिस्तान में बतख सेना उन सभी जगहों पर भेजी जाएगी जहां टिड्डी ने कहर बरपा रखा है। चीन ने पाकिस्तान को टिड्डी से लड़ने के लिए बतख सेना इसलिए दी है कि वो भी इसका इस्तेमाल कर चुका है और ये टिड्डी से लड़ने का सबसे सस्ता उपाय है। पाकिस्तान में जिस कदर टिड्डी का हमला हुआ है उसे बतख से काबू करना आसान नहीं होने वाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या।
पाकिस्तान टिड्डी के हमले से बेहाल है। देश की 40% से ज्यादा खेती तबाह हो चुकी है। लाख कोशिशों के बाद भी इमरान सरकार टिड्डी हमले से देश को नहीं बचा रही। इसलिए अब इमरान सरकार ने चीन से मदद मांगी है। टिड्डी से निपटने के लिए चीन पाकिस्तान को 1 लाख बतख देगा। अब इस बतख से पाकिस्तान टिड्डी हमले से लड़ पाएगा या नहीं, इसी बात पर यह निर्भर करेगा कि पाकिस्तान इस साल भूखों मरेगा या फिर कम से कम पेट भरने के लिए उसे अनाज मिल सकेगा। पाकिस्तान को भूख से बचाने का नया प्लान। बतख को टिड्डी से लड़ाएंगे इमरान। चीन से इमरान मंगा रहे हैं बतख सेना। टिड्डी हमले को नाकाम करने की है योजना। इमरान खान चीन से 1 लाख बतख मंगा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में हुए टिड्डी हमले को नाकाम करने की योजना है। क्योंकि टिड्डी हमले ने पाकिस्तान को इतना बेहाल कर दिया है कि इमरान खान को आपातकाल तक का ऐलान करना पड़ा है। हुकूमत ने टिड्डी दल के तदारुक को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। टिड्डी दल से निपटने के लिए यह फैसला वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में हुआ। वजीर से मुतल्लिक भी आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वजीर शामिल हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इजलास में टिड्डी दल के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान भी मंजूर हुआ है। टिड्डी हमले से पाकिस्तान पर 2 तरफा मार पड़ी है। इतना ही नहीं, टिड्डी की वजह से पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त और भी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आटे के गंभीर संकट से जूझ रहा है। देश में गेहूं खत्म हो चुका है, खाने पीने के जरूरी सामान की किल्लत है। अब टिड्डी हमले से नई फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिससे आने वाले वक्त में अनाज संकट और गहरा हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई दर 14.5% पहुंच चुकी है। टिड्डी के हमले की वजह से इसके और बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान पर टिड्डी का हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब देश का खजाना भी खाली है, इसलिए वो चौतरफा घिर गया है। अब इमरान को सिर्फ और सिर्फ बतख का सहारा है। अब इमरान ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम बतख की मदद से वो देश की आधी फसल बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर उसको समय पे नियंत्रण करे, उसके प्रबंधन करे और उसको वहाँ स्थापित नहीं होने दे तो और उसके प्रतिकूल जो है उसका वातावरण निर्मित करें तो निश्चित रूप से वहाँ पे थोड़ा अटैक कम। बतख सेना की मदद से टिड्डी से टकराने का आइडिया पाकिस्तान को चीन ने दिया है, वही उसे ये बतख भी दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि टिड्डी से निपटने के लिए बतख ही क्यों? पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन भी होता है, इसके बावजूद वो बतख का सहारा ले रहा है। दरअसल एक मुर्गी प्रतिदिन 70 टिड्डी मारती है, जबकि एक बतख हर दिन 200 टिड्डी मार देती है। यही नहीं, मुर्गी प्रति मिनट सिर्फ 2 टिड्डी का ही शिकार कर पाती है, जबकि बतख हर मिनट 6 टिड्डी मार देती है। मुर्गी के मुकाबले बतख की शिकार करने की क्षमता ज्यादा होने की वजह से ही चीन ने पाकिस्तान को बतख सेना देने की पहल की है और पाकिस्तान अब इसी बतख की मदद से देश की सबसे बड़ी कृषि समस्या से निपटने के लिए हाथ पैर मार रहा है। कई मुर्गियां भी जैसे हो सकता है कि वो कुछ उनके कीट हो जो उसको पसंद हो वो खा सकती है, लेकिन ऐसा कहीं रिकमेंडेशन नहीं है कि मुर्गियों को कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। टिड्डी देखने में भले ही एक छोटा सा कीड़ा हो, लेकिन इसकी ताकत इसका झुंड है, जो एक साथ जब किसी इलाके पर हमला बोलती है तो पलक झपकते ही सैकड़ों एकड़ की फसल तबाह हो जाती है। 1 वर्ग किलोमीटर में 40 लाख टिड्डी होती है, जो 24 घंटे में 35,000 इंसान का एक दिन का खाना खा जाती है। ये एक दिन में 150 किलोमीटर के इलाके में फसल को नुकसान पहुंचाती है और मरने से पहले एक टिड्डी 20 बच्चे तक भी देती है। उनकी पत्तियों किनारे से खाते हैं और उसके शिशु और प्रौढ़ दोनों आक्रमण करते हैं और जब वो पूरा खा लेते हैं और कुछ भाग बच जाता है, कुछ भाग बच जाता है,
तो वो उस पे अपना मल डाल देते हैं, और वो जो भाग होता है वो किसी भी कार्य के लिए नहीं रहता, या जानवरों के चारे के भी काम नहीं होता है। टिड्डी का हमला दक्षिण एशिया में इस साल एक गंभीर समस्या है। इसकी बड़ी वजह अरब मुल्कों के मौसम में हुआ बदलाव है, जहां बेमौसम हुई बरसात की वजह से टिड्डी की पैदावार कई गुना बढ़ गई, और ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई देशों के लिए मुसीबत बनी हुई है।